आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोचिए यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। ये प्रदर्शन सवर्ण समाज यानी जर्नल कैटेगरी के लोगों ने किया था। सोचिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरने स्थल पर पहुंचे और वहां पर आरक्षण के खिलाफ, ST/SC एक्ट के खिलाफ यूजीसी को काला कानून बता रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, संविधान इनको आजादी देता है धरना प्रदर्शन करने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे नफरती गुंडे भीम आर्मी के आंदोलन में जाकर या चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन में जाकर, यूजीसी समर्थन वाले आंदोलनों में जाकर बदनाम करने का षड्यंत्र जो रचते हैं वो बेनकाब हो गया है। सोचिए क्या आपने आज सुना कि बहुजन समाज के पत्रकारों ने कहीं गुंडागर्दी की हो, इन तमाम मनुवादियों के साथ बदतमीजी की हो या इनसे क्रॉस सवाल कर बखेड़ा खड़ा किया हो? अरे भैया, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिकवादी तरीके से बहुजन पत्रकार अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ फ्रीज एलिमेंट घुसकर आंदोलन हो, यूनिवर्सिटी हो, माहौल खराब करने का काम करते हैं। सोचिए यूनिवर्सिटी के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाना बेहद शर्मनाक है। शायद उस लड़की को यह नहीं पता कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, महिलाओं को लेकर किस तरीके की तमाम चीजें जो क्रूतियां हैं उसको जब वो एक बार पढ़ लेगी तो फिर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद दोबारा कहने का साहस तो नहीं दिखा पाएगी। सोचिए किस तरीके से 20 से 21 यहां तक कि 25 साल तक की लड़कियों को पकड़कर ये लोग किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करते हैं और कैसे उनको मनुस्मृति का पाठ पढ़ाकर सड़कों पर उतारने का काम करते हैं। सोचिए लव जिहाद वाले एंगल को तो बहुत अच्छे से उठाते हैं, लेकिन जहां पर शिक्षा की बात करनी चाहिए, जहां पर महिलाओं के अधिकारों पर बात करनी चाहिए, जहां पर ST/SC OBC के समान अधिकारों पर बात करनी चाहिए, वहां ये लोग कह रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, ST/SC एक्ट खत्म होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिजर्वेशन खत्म करना है तो पहले जातिवाद खत्म करो। और गाली की भाषा में ये लोग किस तरीके से अपना बचाव करते हैं, आप इनसे संवैधानिक तरीके से सिर्फ अपनी बात रखिएगा तो ये उतावले हो जाते हैं या आपको प्रवोक करने लगते हैं। रुचि तिवारी नाम की वो लड़की याद है? सोचिए किस तरीके से बहुजनों की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रही थी और आजादी के 78 साल बाद मजाक उड़ा कर पूछ रही थी कि पानी मिला क्या, 5000 साल से पानी नहीं पियो क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर, माइक लेकर सड़कों पर आकर पत्रकार नहीं बना जाता है। पत्रकारिता के लिए पहले आपको पत्रकारिता सीखनी पड़ेगी। लेकिन सोचिए महिला कार्ड खेल दिया, जाति के लोग सिस्टम में है तो बहुजन पत्रकार नवीन कुमार नंदन पर FIR दर्ज करा दी जाती है। उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है, धमकी भरे फोन कॉल किए जा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से आज देश की राजधानी में अपनी बात रख रहे हैं। मजाल है किसी संविधानवादी ने इनके साथ बदतमीजी की हो, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हुए किसी ST/SC OBC के लोगों को देखते हैं तो ये लोग तिलमिला जाते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि जिसके कमर में आपने धर्म का डंडा और झंडा पकड़ाया है, अगर वो उतार के फेंक देगा तो आपकी जो दुकान चल रही है कई सालों से वो ठप पड़ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि वो तेली जाति से आते हैं। अरे प्रधानमंत्री को तो कम से कम बख्श दो, वो प्रधानमंत्री जो हिंदू सम्राट हृदय कहा जाता है जिनको, और सोचिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि वो जाके भैंस चराएगा सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करने की वजह से। इसलिए अंदाजा लगाइए कि जातिवाद कितना महीन होता है कि आप गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाकर गुलाम बने रहिए, आंखों पर धर्म का चश्मा लगाकर इनके आगे पीछे जाकर JSR के नारे लगाइए, मस्जिद के आगे नंगा नाच किए, मुसलमानों को पीटिए, मुसलमानों के घर के बाहर जाकर उनको बदनाम कीजिए, मुसलमानों की दुकानों पर जाकर तोड़ फोड़ कीजिए। सोचिए किस तरीके से ये लोग खुश हो जाते हैं। और जैसे ही ST/SC OBC अपनी यूनिटी दिखाता है, यूजीसी की एक गाइडलाइन ने फिर से वैसा ही मूवमेंट खड़ा कर दिया जो कर्पूरी के समय था, जो
मंडल के समय था, जो मान्यवर काशीराम के समय था, ऐसी यूनिटी शायद नेशनल दस्तक करने का लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन एक यूजीसी की गाइडलाइन ने हिंदू फोबिया से लोगों को जगा दिया है। और सोचिए किस तरीके से लोग अब अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। कल तक जो हिंदू खतरे में था, आज वही हिंदू अपने अधिकारों की बात कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बांट दिया गया। अरे तुम लोगों को तो हिंदू, कमजोर हिंदू के साथ खड़ा होकर इस यूजीसी गाइडलाइन का खुले दिल से स्वागत करना था। लेकिन जाति है कि जाति नहीं। सोचिए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से काले कानून के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। मजाल है किसी ने इनको परेशान किया हो। देखिए किसी बहुजन ने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन बहुजन का आंदोलन तो गोली मार दी गई, गिरफ्तारी हो गई। टीवी अखबार ऐसे बदनाम कर रहा था मानो मॉब लिंचिंग का नाम दे रहा था कि लड़की का मॉब लिंचिंग करती, लड़की को टारगेट कर दिया, लड़कियों का चीरहरण हो गया। कितनी घटिया मानसिकता ये लोग लेकर चलते हैं। और सोचिए ये भव्य हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं जगह जगह। इनकी तस्वीरें देखिए, पीछे भगत सिंह आपको दिखाई देंगे, बाबा साहब आपको दिखाई देंगे, तमाम महापुरुष आपको दिखाई देंगे। लेकिन इनके विचारों की अगर आप बात करेंगे तो मनुवादियों को बुखार चढ़ जाएगा, मनुवादियों के पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि इनको तो भगत सिंह की विचारधारा ही पसंद नहीं, इनको तो बाबा साहब की विचारधारा ही पसंद नहीं, इनको तो तमाम महापुरुषों की आइडियोलॉजी पसंद नहीं। इनफैक्ट इनको तो प्रभु राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम की लाज तक रखना नहीं आता। तो ये क्या करेंगे अधिकार देकर दूसरों को। और सोचिए बाबा साहब की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, और बात क्या हो रही है कि मुसलमानों को काट देंगे। ये पाखंडी बाबा कह रहा है कि आप मुझ पे धारा लगा लो, कोई भी धारा लगा लो। पुलिस को चुनौती दे रहा है, संविधान को ललकारने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे गुंडों को साहस कहां से आता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। सोचिए जगह जगह फरसे लहराए जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि यूजीसी के समर्थन में बहुजनों ने देश की राजधानी में एक प्रदर्शन कर दिया। उसको लेकर मनुवादी बौखला गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर नंगा नाच जाकर करते हैं और ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो ब्राह्मणवाद जिसने सदियों तक महिलाओं को पैर की जूती बना के रखा, वो मनुवाद जो एसटी एससी ओबीसी को नीच मानता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसे मनुवाद के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग जातिवाद के नाम पर आतंक मचाए हुए हैं। असल में इस देश में जातंकवाद जितना खतरनाक है उतना कोई भी नहीं। और मंदिर के पुजारी आशीष राज तिवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसटी/एससी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पुजारी की हैवानियत उजागर, प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म किया। शहडोल जिले के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुराचार करने का आरोप लगा है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला क्या, पीड़िता ने मूल रूप से सीधी जिले की रहने वाली ने शिकायत में बताया 2017 में वह तबीयत खराब होने के कारण दुर्गा मंदिर में दर्शन करने गई थी। उसकी पहचान मंदिर के पुजारी आशीष राज तिवारी उर्फ छोटू निवासी विराटेश्वरी धाम गंज दुर्ग मंदिर के पुजारी से हुई। और आरोप है कि पुजारी ने युवती से मोबाइल नंबर मांगा, बातचीत शुरू की, धीरे धीरे प्रेम संबंध बढ़ाए, शादी का वादा किया। और सोचिए माता पिता के सामने शादी करने का आश्वासन भी दिया। शादी का झांसा देकर वर्षों तक कई बार शोषण किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे रीवा ले गया, जहां किराए के मकान में 2-3 साल तक रखा, शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा। वर्ष 2021 में उसे शहडोल लाकर यहां भी किराए के मकान में रख दिया, संबंध बनाए, जातिगत टिप्पणी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने शादी का दबाव बनाया। आरोपी ने जातिगत गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। तो ये हालात हैं, लेकिन इस पर कोई बात बहस कर देगा? जो समाज के ठेकेदार आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं ना, जो समाज के ठेकेदार एसटी/एससी एक्ट खत्म कराना चाहते हैं, जो समाज के ठेकेदार यूजीसी की गाइडलाइन से डरे हुए हैं, वो ठेकेदार एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एक पुजारी के खिलाफ बैठकर देखें
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाति के अहंकार में इतने भी चूर ना हो जाएं कि आपको सच ही ना दिखे और सच देखने के लिए आपके अंदर का भी ज़मीर मर उठे। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।